सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए में। सवालात तो बहुत सारे हैं मैसेजेस के, तो मैं वो सवालात कर रहा हूँ आपसे जो बार बार लोग पूछ रहे हैं जिसके बारे में। तो एक सवाल जो है वो अक्सर पूछा जा रहा है, वो है नाजायज़ ताल्लुकात के हवाले से। उसका तरीका बता दें कि अगर कोई नाजायज़ ताल्लुकात हों तो किस तरह से उसको ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म किया जा सके। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये करूँगा, तमाम लोगों से, कि जो लोग ये वजीफ़ा जानना चाहते हैं, अमल जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं कि किस तरीके से नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म किए जा सकते हैं किसी की भी, तो वो तरीका बताने से पहले, और इंतहाई पुरतासीर अमल है और इंतहाई आसान अमल बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। और कोई भी ऐसा अमल नहीं बताऊंगा, कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर वीडियो में ऐसे आसान तरीके बताऊं जिसे हर शख्स आसानी के साथ कर सके और उससे फ़ायदा उठा सके। सही। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको महसूस होता है कि किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो सबसे अहम तरीन बात मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले इस बात की तहकीक करें कि आया जो बात आप सोच रहे हैं उसमें कोई हकीकत है भी, या आप गलत फहमी का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, या फिर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं। ज़्यादातर देखने में यही बात आई है कि आम तौर पे हम लोग जो कुछ भी सोचते हैं किसी के भी बारे में, और जो कुछ भी समझते हैं या जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो कुछ हम सोच रहे हों वो सही हो। सही ऐसे ही। इसलिए कोई भी अमल करने से पहले, खुसूसी तौर पे ऐसे अमल करने से पहले मुकम्मल तहकीक करें, मुकम्मल सबूत आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इस काम को करें। अगर आपको ये बात महसूस हो रही है कि किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, आप चाहते हैं कि नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं, तो सबसे पहले तहकीक करें। और जब आप ये देखें कि आपके पास सबूत भी है, अब वहम नहीं है, सबूत है, तो फिर इस अमल को इख्तियार कर लें। मैं आज एक अमल बता रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट कभी और किसी और नशिस्त में और तरीके भी इंशाअल्लाह ताला बताने की कोशिश करूँगा। करना आपने ये है कि आपने बाद नमाज ज़ोहर इंतहाई रिलैक्स होकर, पुरसकून होकर बैठ जाना है। 11 दिन तक आपने मुसलसल इस अमल को करना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, दरमियान में 40 मरतबा सूरह फ़ील पढ़ें। जब आप ये अमल कर रहे होंगे तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर, मुकम्मल तसव्वुर के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ, और जो भी आपका मकसद व मतलूब है उसको जहन में रखते हुए मुकम्मल तवज्जो के साथ आपने ये तमाम काम करने हैं। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, दरमियान में 40 मरतबा सूरह फ़ील पढ़ें, 313 मरतबा या जब्बारो या कहारो पढ़ें। और जिन दो लोगों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं उसे आप जो ख़त्म करना चाहते हैं, उन दोनों को तसव्वुर में दम कर दें और एक पानी की बोतल पे दम कर लें, और दोनों अफराद में से किसी एक फ़र्द को वो पानी पिलाना शुरू कर दें। लेकिन फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि शक की बुनियाद पर कोई भी शख्स जो है वो इस अमल को ना करे। मुकम्मल यकीन जब हो जाए तो आप उस अमल को कर सकते हैं। दो लोगों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे।